देख रहे हैं सृष्टि न्यूज 22। वेलकम बैक सृष्टि न्यूज 22 में फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का सृष्टि न्यूज 22 में। हमारे साथ जुड़ी आज भोजपुरी की मॉडल मधु जी। बहुत बहुत स्वागत है मधु जी आपका सृष्टि न्यूज 22 में। नमस्कार सभी लोग को, मैं हूं मधु राय और आज जुड़ी हूं मैं सृष्टि 22 के न्यूज के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी श्रोतागणों को दिल से नमस्कार और सभी लोगों ने इतना प्यार दुलार ऐसे बनाए रखा हमारे चैनल के थ्रू, यानी कि सृष्टि 22 न्यूज पे। मधु जी काफी गानों में हिट चल रही है, आप कब से इस लाइन में कब से आई हैं आप? सर मुझे 3 साल हो चुका है। 3 साल और 3 साल से मैं कंटिन्यू अपना जो मैं परफॉर्म करती हूँ, मैंने भोजपुरी को ही दिया अभी तक जी। और पूरी भोजपुरी श्रोतागणों को और समाज के जितने ही लोगों हैं उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है जी। सो मैं सभी लोग का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं मैम वैसे? मेरा जो प्रॉपर घर है वो है चेन्नई। ओके। और मैं अभी दिल्ली में शिफ्ट हूँ पिछले 5 साल से, लेकिन 3 साल से मैं अपना वर्क जो है भोजपुरी को मैंने बहुत सारे एल्बम्स दिए हैं और पब्लिक जनता जनार्दन ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है कि मैं अपना रोज नए परफॉर्म के साथ पब्लिक का एंटरटेनमेंट करती रहती हूँ नए नए चैनलों के। एंटरटेनमेंट तो आप करते हो, जैसे मैम आपने बताया आप चेन्नई से और अभी दिल्ली में रहे हो, तो भोजपुरी लैंग्वेज कहाँ से सीखी आपने? मैं बताना ये चाहती हूँ आपको, जब मैं दिल्ली आई थी तो मैं एज अपने स्टडी के पर्पज से आई थी यहाँ दिल्ली। ओके। सो मैं यहाँ पे स्टडी के साथ साथ मेरा एक सभी लोग का होता है, तो मेरा भी था कि हाँ कुछ प्रोफेशनल में कुछ एक्टिविटीज जैसे स्पोर्ट्स हो या म्यूजिक या कोई भी फील्ड, तो मैंने चूज किया था अपना एज एक्टिंग। बहुत बचपन से ही मेरा था, काफी अच्छा करते भी हो आप। जी। तो मैंने डांसिंग और एक्टिंग को अपना जो है मैंने अपना एज अ साइड पे रख के मैंने इसको अपना प्रोफेशनल वर्क यूज कर लिया। ठीक है। फिर मैंने थिएटर स्टार्ट किया दिल्ली में। आपने देखा होगा मंडी हाउस में बहुत सारे क्या नाम है चैनल्स हैं, क्या बोलते हैं उसे, थिएटर्स हैं आई मीन चैनल्स में ये कहना चाहूँगी, थिएटर्स हैं जैसे लोक कला मंच, LTG हाउस, श्री राम सेंटर्स, बहुत सारे वहाँ पे बहुत सारे ऐसे माध्यम मंच हैं कि हम जैसे नए नए आर्टिस्ट वहाँ पे परफॉर्म किए लाइव। तो वहीं से मैं उभरी, वहाँ से मुझे कांटेक्ट मिला और डायरेक्टली मैं बहुत सारे चैनलों पे, स्पेशली थैंक्स रिया फिल्म्स का, जिन लोगों ने मुझे एक पहचान दी। तो सबसे पहले आप रिया फिल्म से कांटेक्ट हुआ था आपका? जी सर। जी। तो रणधीर जी से कांटेक्ट कैसे हुआ? रणधीर सर से हमारे रणधीर जी से कांटेक्ट मेरा रणधीर जी बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरा, मैं बताना चाहूँगी आपको। वो भी मुझे फेसबुक के थ्रू ही मिले थे। अच्छा। और बहुत सपोर्ट किया है रणधीर जी ने, आज से नहीं बहुत सपोर्ट किया है। आई थिंक मैं जब दिल्ली आई थी तो मुझे यहाँ के बारे में लैंग्वेज भी इतना पता नहीं था, बट मतलब मुझे ये था कि यार कल्चर कैसा है, लोग बहुत रीति रिवाज से रहते हैं और मतलब मुझे लगा कि मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ स्टार्टिंग दौर में होता है जैसे यहाँ सभी को। मुझे बताया कि करो कोई बात नहीं हम सपोर्ट करेंगे, तो मैंने बस जैसे समझ में आया और लोगों ने समझाया तो मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। तो आप पहले थिएटर करती थी, आप भोजपुरी लाइन में आई, तो भोजपुरी लाइन में आपको बुलाने वाला कौन है? अपनी मर्जी से आई थी, आप कैसे जुड़ी भोजपुरी से? मर्जी से तो नहीं आई थी मुझे लाने वाले मैं गुरु कहूँगी सालेश परदेसी जी का, जो कि एक राइटर है, बहुत ही अच्छे लेखक है वो। उन्होंने ही मुझे फेसबुक के माध्यम से मुझे भोजपुरी में मेरा प्रथम चरण जो पड़ा था, उन्होंने मुझे यहाँ पे इस लायक बनाया, काम दिलवाया। और स्पेशल मेरे गुरुजी अटल जी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, जैसे भी दिया है उन्होंने बहुत अच्छा छोटी पहचान दिलाई है। कुछ भी है आज मैं अगर कुछ भी हूँ तो अटल जी, मदन बाबा और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, पी कृष्णा सर और पंकज राय, अरविंद आश्रिक, मतलब दिल्ली के बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन लोगों ने मुझे बहुत भरपूर सहयोग दिया, चाहे उन्होंने जब भी शूट लगाया लेकिन मुझे हमेशा साथ रखा। नहीं देखिए, सहयोग का क्या होता है, जब कोई अच्छा काम करता है उसको सभी लोग सहयोग देते हैं, क्योंकि बिना फायदे कोई काम होता नहीं। कोई अच्छा काम करता है जो डायरेक्टर उसे आदमी इंसान बुलाता है, आप उसे काफी अच्छा काम कर भी रहे हो। पर मैं आपसे छोटी सी एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कि आजकल जो मार्केट में गाने वगैरह आ रहे हैं, तो कुछ अच्छे गाने भी आते हैं, कुछ अश्लील गाने भी आते हैं। आपको जो मॉडल सारे गाने करने होते हैं, तो आपको क्या लगता है जो पुराने गाने, जो अश्लील गाने, वो बंद होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या होना चाहिए? बंद क्यों होने चाहिए सर? बंद नहीं होने चाहिए। अगर आप लोग को पसंद नहीं है तो आप मत देखिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बढ़ावा दे रही हूँ, बट ये भी गलत मैं नहीं बोलना चाहूंगी कि हम काम करना क्यों बंद करें और देखने वाले क्यों बंद करें। जिसको पसंद नहीं है तो वो मत देखे, अपने कान में रुई लें और ठूस लें, ये कह सकती हूँ मैं। लेकिन प्लीज
ऐसे मत बोले कि बंद होना चाहिए, अब लोग की सोच नहीं, है। नहीं लोगों की सोच है मैम। जैसे होता है क्या है कि जैसे बिहार है जो भोजपुरी आज समझने वाले हैं जी। आजकल, जैसे चंदन चंचल जी गाना आया था कि देवरा ढोली चटना बा, जी। वो गाने ने काफी, जैसे किसी की माँ बहन होती है वहाँ से ऑर्केस्ट्रा गुजरता है, वहाँ से भी गाना बजता जाता है, तो उनको सुन के अच्छा नहीं लगता, तो फिर ऐसे प्रकार गाने के लिए क्या होता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे गाने आते हैं मार्केट में शूट करने के लिए? तो नहीं, फर्क क्या पड़ना है सर, हम लोग आर्टिस्ट हैं और हाँ, जो आर्टिस्ट के तौर पर अपना और जो काम सबसे बड़ी समझते चीज है हैं। कि जो लोग जी। विरोधी हैं वो विरोध करते रहें और लगे रहें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। बट ये है कि प्लीज आप लोग सोचिए कि हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, मेहनत किया है, चाहे हम यूट्यूब के लिए काम करते हैं, चैनलों के लिए, कंपनियों से हमारा टाइप है, बॉन्डिंग है, तो हम आपके लिए एंटरटेनमेंट करते हैं। Yes. तो आप जो हम काम कर रहे हैं, हम ये तो नहीं बोलेंगे अपना काम छोड़ेंगे, लेकिन हाँ, अगर आपको कमी कहीं दिखती है तो आप प्लीज मेंशन कर सकते हैं, लेकिन बंद नहीं कर सकते सर हम लोग काम। आपका कोई पर्सनल चैनल भी जिस पे आप अपना चैनल अपलोड करते हो आप? नहीं, पर्सनल चैनल नहीं है मेरा, क्योंकि मुझे टाइम मिल नहीं पाता। ऑलमोस्ट आप देख ही चुके हैं कि Yes, सुबह से लेके बस टचअप हुआ था और फाइनली Yes, हम yes. लोग कट टू कट, बैक टू बैक हम लोगों ने वर्क दिया। अब जाके थोड़ा सा बहुत ही अच्छा टेम्परेचर हुआ है, यहाँ का मौसम अच्छा है और साथ में पूरी टीम जो है बस लगी हुई है काम में, मेहनत जोड़ तोड़ के साथ। लेकिन गर्मी है और बस उमस सी है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा भी है कि हाँ, काम बरकरार है, जारी है। तो जैसे एक दिन में आप कितने गाने शूट कर लेते हो? एक दिन में सर गाने तो ऐसा नहीं है, 2 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं, छापने वाला काम नहीं होता। तो समझ जैसे रहे हो? एक दिन में आपने 10 गाने बताया, फिर 10 गाने वो छापेंगे नहीं तो कैसे कंप्लीट कर लेंगे एक दिन में 10 गाने को? नहीं, देखिए डिपेंड फॉर आर्टिस्ट, डिपेंड Okay. फॉर टीम्स, ओके। और सब वही डिपेंड करता है कि पूरी टीम कैसे मैनेजमेंट करती है, आर्टिस्ट कैसे Okay. कॉपरेट करता है। Yes. और मतलब सब लोग इंडिपेंडेंट है, Yes. डिपेंडेंट है लोग, एक तो अपने पे और दूसरों पे भी, Yes. क्योंकि कोई अकेले कुछ नहीं कर सकता। जैसे जी. मैं जी. अगर एक कैमरे का चेहरा बनी हुई हूँ जी। कैमरे के आगे, तो सब लोग का योगदान है इसमें, स्पेशली आप लोग जिसे कहते हैं कान नाक मुंह, आप लोग हमेशा हमारी हर एक देखिए मैम, छोटी चीजें आप लोग बरकरार जो रखते हैं। जिसको दर्शक पसंद करते हैं, जिसको दर्शक फॉलो करते हैं, हम उनसे ही मिलते हैं, हालांकि हम भी सबसे नहीं मिलते। आपको काफी लोग प्यार करते हैं, काफी लोग दुलार करते हैं, तो हम भी सोचे आपसे लें और हमारे दर्शकों से जाने। मधु जी को कितने लोग जानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, कितने लोगों ने इनकी वीडियो देखी है कमेंट में जरूर बताइएगा। मधु और जी, बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग देखने मिलने वाले हैं। मधु जी, और आगे आपका प्रोजेक्ट क्या है और आगे आप क्या चाहती हैं, किसके साथ काम करना चाहती हैं, क्या चाहती हैं आगे आप? अभी तो सर मैं काम ही करती रहूंगी, अभी मैं एल्बम ही करूंगी। अभी कोई फिल्म उलम के लिए आपको ऑफर आया कुछ? फिल्म हाँ आया था, बट मुझे थोड़ा सा लैंग्वेज अभी पूरी प्रॉपर आती ही नहीं है, बट मैं सीखूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं भोजपुरी में जिस तरीके से एल्बम आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए दिन पे दिन लाती रहती हूँ, नए नए चैनलों के साथ, नए नए गानों के साथ, नए नए सिंगरों के साथ। सो ऐसे ही मैं अपना जो है परफॉर्म आप लोग के बीच एक मूवी के थ्रू, या जितने भी भोजपुरी के हमारे हैं डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर्स हैं, तो मैं चाहूँगी प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें और पब्लिक के बीच अच्छा काम करने का मुझे मौका दें। तो जल्द ही मिलेंगे हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म के साथ। मैं आपको नए प्लेटफॉर्म के साथ मिलूंगी अपने नए रूबरू अंदाज में। बिल्कुल। तो हमारे साथ जुड़ी थी भोजपुरी के मॉडल मधु जी ने अपने हमारे सिस्टम को टाइम दिया। आपका बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।